हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। अगर पहली बार आपने चैनल को विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आप रेगुलर विजिट कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपकी नॉलेज अपडेट हो रही है। ये चैनल आप ही के लिए है। आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, हमारे सारे वीडियोस ग्रामर, लिटरेचर, कम्युनिकेशन, फोनेटिक्स इन्हीं से संबंधित हैं। तो आप इसको रेगुलर विजिट करते रहिए और अपने आप को अपडेट करते रहिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। ये वीडियोस आप सभी के लिए है जिन्होंने अभी अभी ये डिसाइड किया है कि अब तो हमें छोटे छोटे सेंटेंसेस इंग्लिश में ज़रूर बोलने हैं। आप टीचर भी हो सकते हैं, आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पर हमने वो सभी सेंटेंसेस लेने की कोशिश की है जो अक्सर हम स्कूल शुरू होने से पहले यानी फर्स्ट लेक्चर यानी फर्स्ट पीरियड से पहले हम आपस में बातचीत जो करते हैं उसी से संबंधित ये वीडियो है। अगर आपको लगता है कोई भी सेंटेंस ऐसा है जो छूट गया है तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा ताकि हम आने वाले वीडियो में उसे ऐड कर सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जब आप किसी से मिलते हैं तो आप बोलते हैं हेलो, हाउ आर यू। ये बहुत आसान है। दूसरा, जब वो आपसे पूछते हैं हेलो हाउ आर यू तो आपको क्या कहना है? आपको कहना है आई एम फाइन। यहाँ पर आप कह सकते हैं आई एम गुड या फिर आप कह सकते हैं आई एम वेल। इन तीनों में से आप जिसके बारे जो भी आपको लगता है कि आसान है आप वो कह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप पूछते हैं चलिए क्लास में चलते हैं, लेट्स गो टू क्लास, लेट्स गो टू क्लास। अब वो पूछते हैं तुम्हारी क्लास है कहाँ पर? आप बताएंगे। अगर वो ग्राउंड फ्लोर पर है तो आप ग्राउंड फ्लोर बताएंगे, और अगर फर्स्ट सेकंड थर्ड फ्लोर पर है तो आप उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, माई क्लास इज ऑन ग्राउंड फ्लोर, या फिर आप बोल सकते हैं माई क्लास इज ऑन फर्स्ट फ्लोर। तो इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है अपने इंग्लिश के सेंटेंसेस को बोलने की। अब अगर आपको देर हो जाती है और अपने मित्र से जो आपके साथ चल रहा है आप उससे कहते हैं जल्दी चलो भाई देर हो जाएगी, तो फिर क्या कहेंगे आप? कम फास्ट, आई विल बी लेट टुडे। अगर आप उसे ग्राउंड में चलने के लिए बोलना चाहते हैं तो आप कैसे बोलेंगे? लेट्स गो टू ग्राउंड। होता है ना कि आप आने के बाद अक्सर कहीं कॉरिडोर में खड़े हो जाते हैं, तो आप कैसे कहेंगे? लेट्स गो टू ग्राउंड। पूछेंगे क्या घंटी बज चुकी है? हैज द बेल रिंग, हैज द बेल रिंग। और वो कहेगा नहीं अभी घंटी नहीं बजी है, तो आप कैसे कहेंगे? नो, इट हैजंट रंग येट, इट हैजंट रंग येट। और अगर घंटी बज चुकी है तो आप क्या कहेंगे? यस, द फर्स्ट बेल हैज रंग। और अगर ये प्रेयर की बेल है तो आप क्या कहेंगे? यस, द प्रेयर बेल हैज रंग। देखा कितना आसान है इंग्लिश बोलना, बस प्रैक्टिस आपको करनी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप प्रेयर ग्राउंड में जाएं और बातें ना करें, और अचानक आपको लग रहा है कोई टीचर आपको देख रहा है तो अपने फ्रेंड को धीरे से कहते हैं कीप क्वाइट, द टीचर इज वॉचिंग अस। और अगर बहुत सारे टीचर्स ने आपको नोटिस किया हुआ है तो कीप क्वाइट, द टीचर्स आर वॉचिंग अस डिपेंड करता है सिंगुलर और प्लूरल। वो आप स्मार्ट हैं, आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई बच्चा लाइन में इधर उधर खड़ा हुआ और ये आपकी ड्यूटी है कि आप उसे सही करें, तो हाउ डू यू स्टैंड इन फील्ड? स्टैंड इन अ लाइन। फिर बारी आती है कि भाई प्रेयर आज कौन करवाएगा, तो इसको कहने के कई तरीके हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, आप पढ़ भी सकते हैं और बोल कर देखिए। हु विल गेट द प्रेयर डन टुडे? हुज टर्न इट इज टू प्रे? Who will conduct the morning assembly today? और अगर किसी को पता है कि आज कौन प्रेयर करवाएगा तो तुरंत बताते हैं क्लास 11th की बारी है या क्लास 10th की बारी है। उसको आप कैसे बोलते हैं? आई थिंक द क्लास 11th विल होल्ड द असेंबली टुडे। आई थिंक क्लास 11th विल होल्ड द असेंबली टुडे। तो इस तरीके से आप, मैंने मैक्सिमम कोशिश की है उन सेंटेंसेस को लेने की जो आप अक्सर बोलते हैं। फिर भी आपको लगता है कोई सेंटेंस छूट गया तो कमेंट बॉक्स में हमें लिखिएगा ताकि हम उसको अगले वीडियो में आपके नाम के साथ ऐड कर दें। अभी क्लास तक पहुंचे नहीं है आप, अभी तो ग्राउंड में ही आप लोग प्रेयर वगैरह कर रहे हैं। प्रेयर के बाद अक्सर यूनिफॉर्म चेक होता है, राइट? तो यहाँ जो यूनिफॉर्म चेक हो रहा है उसको किस तरीके से आप एक दूसरे से बात कर सकते हैं। अगर आप मॉनिटर हैं तब भी आप अपने सेंटेंसेस को चूज कर सकते हैं, और अगर आप मॉनिटर नहीं है और आपकी चेकिंग हो रही है तब भी आप इन सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। तो चलिए एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। वेयर इज योर आई कार्ड, वेयर इज योर बेल्ट? आप बिल्कुल ये ना कहें कहाँ है भाई तेरा बेल्ट, कहाँ है, ऐसे नहीं कहना है।
इंग्लिश में प्रैक्टिस करनी है तो एक एटीट्यूड के साथ आप करेंगे। सो वेयर्स योर आई कार्ड, और अगर आप इसे भूल गए हैं पहनना, आई फॉरगॉट टू वियर इट, आई फॉरगॉट टू वियर इट। या फिर आप कह सकते हैं आई हैव लॉस्ट माई आई कार्ड, आई विल बाय न्यू। अगर आप नए खरीदने के लिए कह रहे हैं आई विल बाय न्यू, तो फिर एक क्वेश्चन आएगा कब खरीदोगे भाई, व्हेन विल यू बाय इट, कितने साल लगेंगे खरीदने में। एक्चुअली कहना तो वो ये चाहते हैं, लेकिन वो पूछते हैं कि आप इसे कब तक खरीद लेंगे, तो आपका आंसर क्या हो सकता है, आई विल बाय इट वेरी सून। या फिर आप कह सकते हैं आई विल बाय इट ऑन संडे, आई विल बाय बिफोर नेक्स्ट मंडे। तो जिस तरीके से आपको उसे कहना है, आप उनमें से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी यूनिफॉर्म की चेकिंग पूरी नहीं हुई है। वेयर इज योर यूनिफॉर्म, कहाँ पर है आपकी यूनिफॉर्म। या फिर व्हाई आर यू विदाउट यूनिफॉर्म, आप कहेंगे माई यूनिफॉर्म इज टू शॉर्ट, माई यूनिफॉर्म इज वेरी शॉर्ट, आई गेट अ न्यू यूनिफॉर्म स्टिच्ड, I'll get a new uniform stitched. Show me your nails. Why didn't you cut your nails? I forgot to cut my nails. नाखून काटना भूल गया। Why didn't you press your uniform? आपने अपनी यूनिफॉर्म प्रेस क्यों नहीं की है। सिंपल सा आपका एक आंसर होता है I forgot। या फिर आप कह सकते हैं there was no electricity, there was no electricity। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को बोलिए और प्रैक्टिस करिए। आप हर स्लाइड के बाद पॉज करके इन सेंटेंस को रिपीट कर कर देखिएगा, ये बहुत आसान लगेंगे आपको। और अब बारी आ जाती है फाइन की, क्योंकि आपने यूनिफॉर्म नहीं पहना है। देखिए अगर आपने बिल्कुल प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना है तो आप निकल जाएंगे बचकर, क्योंकि आप डिसिप्लिन्ड हैं, आप रेगुलर हैं, आप पंक्चुअल हैं। लेकिन अगर कहीं भी आपको फाइन देना पड़ता है तो वहां पर जो बातचीत होती है, मैंने उसको यहाँ पर लिया है, आप एक बार उसको देख सकते हैं और प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब तो तुम्हें पनिशमेंट देना पड़ेगा अगर तुमने यूनिफॉर्म नहीं पहना, आई कार्ड नहीं पहना है, बेल्ट नहीं पहना है, नेल्स नहीं काटने, यू आर रेगुलर नहीं, आप नहीं है, यू आर लेट, तो जो भी कोई रीजन है अब आपको फाइन देना है। मीन्स नाउ यू हैव टू पे द फाइन पनिशमेंट, नाउ यू हैव टू पे द फाइन पनिशमेंट। आई कैन नॉट गिव फाइन, मैं नहीं दे सकता हूँ फाइन। वाई, क्यों, बिकॉज आई डोंट ब्रिंग मनी, मैं तो पैसे लेकर ही नहीं आता हूँ। कोई बात नहीं, नेवर माइंड, गिव इट टुमारो, कल दे देना अगर आज आप नहीं लाए हैं तो। इस तरह की छोटी छोटी बातचीत अगर आप इंग्लिश में शुरू करते हैं, बहुत जल्दी आप इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। यहाँ तक आते आते अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि वीडियो को पॉज कर दें या बंद कर दें, तो बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसलिए सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और बढ़ते रहिए। चलिए वीडियो फिर से शुरू करते हैं। यहाँ सभी क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दिए हुए हैं। जो जो आंसर आप देते हैं, अगर कोई ऐसा आंसर है जो हमने इस वीडियो में नहीं लिखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि हम उसे अगली वीडियो में आपके नाम के साथ ऐड कर सकें। तो चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके पास आ सकता है यूनिफॉर्म चेक करते समय, और आपको उसका आंसर कैसे देना है, दोनों सिचुएशन यहाँ पर है, प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। Why didn't you get your hair cut? बाल क्यों नहीं कटवाए हैं। आपका सबसे अच्छा जो बहाना है वो ये होता है yesterday was Tuesday, ट्यूसडे था या सैटरडे था, तो इसलिए बाल नहीं कटवाए हैं। I'll get it cut today, मैं आज कटवा लूंगा पक्का, आप ऐसे बोलते हैं। या फिर आपका एक और बहाना जो अक्सर हम सुनते हैं वो ये है, the barber shop was closed for 10 days, द बार्बर शॉप वॉज क्लोज फॉर 10 days, नाई की दुकान 10 दिनों से बंद है जो हमारे घर के पास है। तुमने बालों की चोटी क्यों नहीं बनाई है। Why didn't you braid your hair? Why didn't you braid your hair? मुझे देर हो रही थी, I was getting late, इसलिए नहीं चोटी बना पाए क्योंकि मैं लेट हो रही थी। या मेरा रिबन खो गया था, I lost my ribbon in the morning। तो ये चीजें अक्सर आप बोलते हैं, इनकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए प्लीज। अब ये भी एक सिचुएशन है कि आपको सिंगल अनाउंसमेंट के थ्रू बाहर निकलना है, और आप जब फंस जाते हैं तो किस तरह के एक्सप्रेशंस आप देते हैं, ये स्लाइड उसी के बारे में, तो प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एनीवन हु इज नॉट इन यूनिफॉर्म शुड गो आउट। या फिर whoever has not cut his nails should come out. Oh God, we are caught. या फिर आप कहते हैं oh God, we got trapped, या फिर oh God, badly trapped। ये कुछ फ्रेजेस हैं जो आपको बहुत काम आएंगे, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। क्या तुम चुप नहीं रह सकते, कांट यू कीप क्वाइट।
सेंटेंसेस बहुत इजी हैं, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। और जब आपसे कहा जा रहा है कि आप चुप नहीं रह सकते हैं, तो आपके पास कुछ रीजंस होंगे। आप कहेंगे आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा था, ही इज स्पीकिंग, वो बोल रहा था, या शी इज स्पीकिंग, वो बोल रही है। क्या हो रहा है, व्हाट्स हैपनिंग, व्हाट्स गोइंग ऑन। अब आपके जो शिकायतों का पिटारा है वो खुलने वाला है। ही पुश्ड मी, ही इज पुलिंग मी, ही इज ट्रबलिंग मी, ओ ही इज टीजिंग मी, he twisted me, he is making his face is looking at me। तो ये सारी वो शिकायतें हैं जो आप अक्सर अपने टीचर से करते हैं दूसरे बच्चे के लिए। सच है या झूठ है आप बेहतर जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम हिंदी में बोलने की जगह आप इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस कीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत मुश्किल नहीं है, इंग्लिश सीखना बहुत आसान है। बस हम कमी कहाँ करते हैं कि उन्हें रेगुलर बोलते नहीं हैं। आप इन सेंटेंस को रेगुलर अपनी लाइफ में, स्कूल लाइफ में बोलना शुरू कर दीजिए। या कुछ सेंटेंसेस इसमें ऐसे भी हैं जो हम घर पर भी बोल सकते हैं, उनकी आप रेगुलर प्रैक्टिस कीजिएगा। हिंदी की जगह इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस अगर आप करना शुरू कर देंगे तो ये सेंटेंसेस आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। मैं बस आपको यही कह सकती हूँ, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंग्लिश लर्निंग। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि हम इसका दूसरा सेशन लेकर आपके पास जल्दी ही आ जाएं। वीडियो देखने के बाद आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, इस बात की मुझे पूरी उम्मीद है। वीडियो में अगर एक्सरसाइजेस दी हुई हैं आप उन्हें ज़रूर करिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको लिंक्स दे दिए हैं, आप इंग्लिश से संबंधित किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। ऑल द बेस्ट फॉर योर लर्निंग। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो देखने के बाद आपके डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। काइंडली लाइक इट, शेयर कीजिए दूसरों के साथ, और कमेंट कीजिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे ब्लॉग पर जाइए, कोई भी नोट्स आपको चाहिए तो आप हमें लिखिए, हम आपके नोट्स वहाँ पर अपलोड कर देंगे। थैंक यू वेरी मच once again for watching this video. Kindly subscribe the channel.